डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो डॉपलर इफेक्ट कभी भी हम कह सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उससे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और हम डॉपलर इफेक्ट के केस पढ़ेंगे तो केस हम पढ़ेंगे तो पहला केस मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज पहला पढ़ाएंगे, दूसरे लेक्चर में हम दूसरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो पहला केस हम पढ़ेंगे ये ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्वर है जो मैं हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं साउंड को, जो मैं मूव करूंगा, अगर मैं मूव कर रहा हूं जो सोर्स है जिससे साउंड आ रहा है वो रेस्ट में है, जो सोर्स से साउंड आ रहा है वो रेस्ट में, तो इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी का बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए तो ये हम डिस्कस करेंगे। और अगर सोर्स मूव कर रही है और मैं रेस्ट में हूं, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो इसी हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी का है वो डिक्रीज होना या इंक्रीज होना वो भी हम बताएंगे आज। तो बेटा आओ हम चलेंगे केस नंबर 3 है, वो केस नंबर सारे डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 में हम कहते हैं सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी पार्टिकल। अगर सोर्स मूव करके जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ से तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? जो सोर्स मूव अवे फ्रॉम सोर्स, जो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तो उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? अगर दोनों मूव करे ईच अदर, फ्रीक्वेंसी भी क्या कहते हैं ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है, तो इसी हिसाब से दोनों का क्या होना चाहिए? अगर वो दोनों दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अलग की नेमत से ये सारा टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि ऑब्जर्वर मूव कैसे कर रहा है और टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स पे क्या असर होता है। तो जब बेटा ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स रेस्ट में होगी तो वहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, ये गाड़ी है जो सोर्स है, ये सोर्स है वो क्या कह रहे हैं मूविंग में, मूविंग मतलब मोशन में। अगर सोर्स मूव करके आ रही है ऑब्जर्वर, मतलब ये देखो ऑब्जर्वर क्या है रेस्ट में, तो इसी हिसाब से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि जो लिसनर है उसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि सोर्स करीब आ रही है। तो इसी हिसाब से लैम्डा है जो वो कम हो रही है, तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं वेवलेंथ कम हो रही है, इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी का बढ़ना लाजमी है। तो अगला जो लेक्चर है वो ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर मतलब मैं रेस्ट में हूं, अब गाड़ी आ रही है मेरी तरफ से, तो इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि गाड़ी मेरी तरफ से आ रही है, दूर तो नहीं जा रही है, इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां भी वेवलेंथ कम हो रही है, यहां भी वेवलेंथ कम होगी। जब तक वेवलेंथ कम होगी तब तक अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लैम्डा। अब बेटा ये लैम्डा बताया है तो क्या इनवर्स रिलेशन है, तो मैं असल में प्राइम फ्रीक्वेंसी मतलब यहां फ्रीक्वेंसी किसी की ऑब्जर्वर की या किसी सोर्स की, तो मैं यहां कहूंगा v, यानी v मतलब रिलेटिव स्पीड या मोशन से v प्राइम से, और लैम्डा। अब ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स की है, क्योंकि अब जैसे जैसे सोर्स करीब आएगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और लैम्डा जो है वो कम होगी। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। दिस इज मुकेश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।